हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन जो एलिमेंट था उसकी एग्जाम्पल को जब हम जस्टिफाई करते हैं ना, तो वहां पे हम लिखते हैं कि कार्बन का अगर वैसे एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए ना, तो पता ये लगता है कि कार्बन सिर्फ 2 केमिकल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पीपीटी जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो अगर देखा जाए तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से कार्बन को सिर्फ 2 केमिकल बॉन्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया तो पता ये लगता है कि कार्बन 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है। उसका लॉजिक क्या होता है कि कार्बन जब भी किसी दूसरे एटम के नजदीक जाता है केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए, तो वो एनर्जी का लॉस करता है। दोनों एटम जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो एनर्जी को लूज करते हैं। जब एनर्जी का लॉस होता है तो वो एनर्जी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद ये मूव करके यहां चला जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एंड इट मूव फ्रॉम 2s टू द 2p, ये 2p में चला जाता है। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसको हम बच्चों कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर जब ये मूव करके उधर चला जाता है, तो अब जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz और ये 1। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर एक मामला तो हल होता है कि कार्बन को 2 केमिकल बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन कितने केमिकल बॉन्ड बनाता है? 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो उसका रीजन कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके उस साइड पे मूव करता है, जिसकी वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे जनरेट होते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में कार्बन 4 केमिकल बॉन्ड बनाने की सिचुएशन में होता है, या वो 4 केमिकल बॉन्ड बनाने की पोजीशन में होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक S है और 3 P है। अगर ये 3 P बॉन्ड बनाते हैं तो इसका बॉन्ड मुख्तलिफ होगा, और अगर S बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड मुख्तलिफ होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में है, लेकिन वो जो 4 केमिकल बॉन्ड बनेंगे वो आपस में सिमिलर नहीं होंगे। वो चारों केमिकल बॉन्ड एक दूसरे से एनर्जी में भी और बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंट होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन वो जो 4 केमिकल बॉन्ड्स बनाता है ना, वो 4 के 4 केमिकल बॉन्ड्स सिमिलर होते हैं। उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, उनकी एनर्जी भी सेम होती है। तो इसका क्या उसमें रीजन था? तो होता ये है कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है। जब इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है ना, तो मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है कि यहां ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
बनते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम है और उनकी शेप भी सेम है। और जब ये सेम शेप और एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। तो हम इसके साथ लिखें। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी टाइप के होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल एक sp, हमारे सिलेबस तक जो है वो sp3 भी होता है, इसके अलावा sp2 भी होता है और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे। इट फॉर्म्स द सिमिलर केमिकल बॉन्ड, ये बच्चों सिमिलर केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे। अब सबसे पहले जो है ना वो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली बात आप लोगों ने ये नोट करनी है कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये हमेशा सिग्मा केमिकल बॉन्ड को बनाता है। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसमें से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है तो इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हिस्सा लिया है। वो जो एक जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया वो पाई बॉन्ड को बनाएगा, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड एंड द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सिंपल वो लिखते हैं और वो होती है कार्बन 2s1 2px v1 2py1 एंड 2pz और ये 1, 2px1 2py1 2pz1 और 2s1। अब ये चारों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, ये इंटरमिक्स्ड होते हैं। इट गॉट्स द इंटरमिक्स विद ईच अदर। जब ये इंटरमिक्स होंगे आप देखें कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। देयर इज द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। इसके रिस्पांस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम देखते हैं कि उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, उसका नेम क्या होना चाहिए। आप देखेंगे एक s है, कितने p है? 3 p है, तो हर एक ऑर्बिटल का नाम होगा sp3। 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 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 एंड sp3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो sp3 ऑर्बिटल्स बने हैं ये किसके ऑर्बिटल्स है? ये पहली बात तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरा ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये अपने आप को अरेंज करते हैं एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल, अरेंज्ड at the corner of
टेट्राहीड्रल, ये टेट्राहीड्रल के कॉर्नर्स पर अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो टेट्राहीड्रल शेप बनती है। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर को, CH4 की स्ट्रक्चर को। मीथेन की स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होती है, ये इस तरह से बनती है। ये एक कार्बन है, यहां पर ये एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पर है, फिर एक हाइड्रोजन यहां पर है, और फिर एक हाइड्रोजन यहां पर है। ये बन गया टेट्राहेड्रल। और इसमें एंगल कितना होता है, एंगल इज 109.5 डिग्री। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ना शेप कैसे होती है कि इसमें दो लूप्स होती हैं, एक लूप ग्रेटर होती है और दूसरी जो लूप होती है ना वो स्मॉल होती है। इट इज अ स्मॉलर लूप। ये जो स्मॉलर लूप होती है ना, स्मॉलर लूप को शो नहीं किया जाता, लेकिन ये जो ग्रेटर लूप होती है ना, इस बड़ी लूप को शो किया जाता है। यहां पर sp, अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें, मीथेन की स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये कार्बन है, यहां पर ये कार्बन का सेंट्रल पॉइंट है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये एक sp3 है, फिर ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है, और ये चौथा sp3 है। ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब इसमें हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक sp3 का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन एटम आकर यहां पर ये ओवरलैपिंग करता है, और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है। सिमिलरली यहां पर ओवरलैपिंग होती है, और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में यहां पर बॉन्ड बनेगा, यहां पर ओवरलैपिंग होती है, यहां पर बॉन्ड बनेगा, और यहां पर ओवरलैपिंग होती है और यहां पर फिर केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब आप देखेंगे इस तमाम जो जितनी भी जगह हैं वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग के नतीजे में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बचो केमिकल बॉन्ड बना। ये सारे केमिकल बॉन्ड बने। अब आप देखेंगे ये कौन सा ऑर्बिटल था, दिस इज द s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ने कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में यहां पर ये वाला केमिकल बॉन्ड बनेगा। कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3। हाइड्रोजन की कौन सी ओवरलैप था, sp3, और s ओवरलैपिंग के नतीजे में यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब फिर चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था, एक s था और 3 p थे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा और इसके साथ 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, एक p रह जाएगा। वो जो एक p रह जाएगा वो फिर पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz और ये 1। ठीक है, इसमें ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, ये वाले जो 3। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता।
अब ये तीन चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये वाले जो तीन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, इससे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये जब केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सिग्मा बॉन्ड क्यों बनता है और पाई क्यों बनता है। सिग्मा बनता है हाइब्रिड की वजह से और पाई बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से। तो अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, अगेन अगर हमने इसका नाम लिखना है, एक एस तो है, कितने पी है 2, तो इसका नाम क्या होगा sp2। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल 3, तो 3 हाइब्रिड बनेंगे, हर एक का नाम क्या होगा sp2 sp2 sp2। और बच्चों इसके साथ जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, हाइब्रिड और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि उनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को कहां अरेंज करते हैं, इट अरेंज at the it arranged at the corner of टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल के कॉर्नर्स पर, सॉरी, इट अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। ये अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर के कॉर्नर्स पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और ये एक अनहाइब्रिड है जो कि इसके साथ कैसे मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट परपेंडिकुलरली, ये वहां पर परपेंडिकुलरली मौजूद होता है। ये अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ट्राइंगल कैसे बनती है, ये ट्राइंगल ये इस तरह से ट्राइंगल होती है, ये और ये, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है। एक sp2 यहां पर होगा, एक sp2 यहां पर होगा और एक sp2 यहां पर होगा। ये हम इसको यूं भी बना सकते हैं, एक sp2 ऑर्बिटल यहां पर है, फिर एक sp2 ऑर्बिटल यहां पर है, और जो थर्ड वन है, थर्ड वन sp2 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये यहां पर मौजूद होता है, ये यहां पे ऐसे और फिर ये यहां पे ऐसे मौजूद होता है। दिस वन इज द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये वाले कौन से ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर आप इसकी, हम जो यहां पर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ना, एग्जांपल है इथाइलिन की, मैं यहां पर लिख देता हूं, एग्जांपल है इथाइलिन की। ये इस तरह से C डबल बॉन्ड C, ये एक H, फिर यहां पर ये H और यहां पर ये H। इस स्ट्रक्चर को हमने जस्टिफाई करना है कि ये कैसे बनी है। इस स्ट्रक्चर को हमने जस्टिफाई करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है। इसी तरह से यहां पर एक और कार्बन, उस कार्बन का ये sp2, ये फिर ये, और इसके साथ यहां पर बनाते हैं जो अनहाइब्रिड था, ये सारे का सारा अनहाइब्रिड है, ये वाला, ये पूरा एक ऑर्बिटल है कि जो अनहाइब्रिड है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में सबसे पहले दो तरह के बॉन्ड बने। पहला जो बॉन्ड है वो सिग्मा है। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, इस कार्बन एटम का जो sp2 था और इस कार्बन एटम का भी जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, उन्होंने आपस में लीनियरली ओवरलैप किया है। ये देखो, ये हेड टू हेड ओवरलैप है, ये वाला जो हो रहा है, या हम इसको कहते हैं कि ये लीनियर ओवरलैप है। ये जो हो रहा है ना, हम इसको कहते हैं कि ये हेड टू हेड ओवरलैप है, या इसको कहा जाता है कि ये लीनियर ओवरलैप है, ये वाला जो है। अब इसमें कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। किसकी वजह से बना,
sp2 और sp2 की वजह से बना। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ऊपर वाला बॉन्ड कौन सा है? pi बॉन्ड। इसमें ये जो है ये जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग। जब इनमें पैरेलल ओवरलैप होता है तो इस पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? देयर इज द पाई केमिकल बॉन्ड। वहां पे पाई केमिकल बॉन्ड बनता है। अब इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड यहाँ पे, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड यहाँ पे, देन द बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब ये कैसे बनेगा? इस कार्बन का जो sp2 है, इस कार्बन का sp2 और इसका sp2 और s ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ये यहां पे ओवरलैपिंग होती है और इस ओवरलैपिंग में यहां पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना है। इसकी वजह से कार्बन के sp2 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स बने। सिमिलरली यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना है, sp2 और s ऑर्बिटल। फिर ऐसा ही बॉन्ड यहां पर भी बनेगा, ये यहां पर बनेगा, ये केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। जिसके रिस्पांस में या जिसके नतीजे में ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप ये देखेंगे ये वाला अनहाइब्रिड था, इस अनहाइब्रिड ने पैरेलल ओवरलैप किया, जिसके नतीजे में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना। यहाँ पर इसके दरमियान में लीनियर ओवरलैप हुआ है क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा लीनियर ओवरलैप होगा, उसमें पैरेलल ओवरलैप होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अगेन हाइब्रिड ने हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप किया है। यहाँ पर भी पैरेलल ओवरलैप हुआ है, लीनियर ओवरलैप हुआ है। यहाँ पर भी लीनियर ओवरलैप हुआ है और यहाँ पर भी लीनियर ओवरलैप हुआ है। पैरेलल ओवरलैप सिर्फ एक जगह पे हुआ है और जो लीनियर ओवरलैप है वो कितनी जगहों पे? 1 2 3 4 5 5 जगहों पर लीनियर ओवरलैप हुआ है और जो एक जगह थी वहां पर कौन सा ओवरलैप हुआ? पैरेलल ओवरलैप हुआ। तो जिसके नतीजे में ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी। नेक्स्ट चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये sp हाइब्रिडाइजेशन में ना सिर्फ दो ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और वो दो जो है ना वो ये बने, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp, फिर sp। ये वाले जो दोनों हैं इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो इस वजह से इनका नाम, इनको वैसे लिख देंगे, ये बन जाएगा 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये वाले जो दोनों हैं ना ये कैसे ओवरलैप करते हैं, सॉरी ये अरेंज कैसे होते हैं? इट अरेंज्ड लीनियरली, ये लीनियरली अरेंज होते हैं। और अगेन ये वाले जो दोनों होते हैं ये इनके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना वो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, देन कार्बन और फिर ये हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला
इस कार्बन एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इनके ऑर्बिटल्स जो ड्रॉ करते हैं, इस कार्बन के सबसे पहले sp ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन, इस कार्बन का ये sp ऑर्बिटल, फिर ये sp ऑर्बिटल, ये वाले दूसरा कार्बन एटम है ये, इसका ये sp ऑर्बिटल और ये sp ऑर्बिटल, ये दोनों के दो sp ऑर्बिटल्स आ गए। ये अलग अलग है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं समझना जैसे हम के p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे नहीं है। ये सिंपल दो लूप्स हैं, एक लूप यहाँ पे है वो अलग है, और एक लूप यहाँ पे है ये अलग है। ये sp ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास, ठीक है, दो है, एक ये है और एक ये है। आपने उसको उसके साथ मिक्सअप नहीं करना। अब इसके साथ दो आ गए sp ऑर्बिटल, और तीसरा कौन कौन से बच गए, 2py बच गया और 2pz बच गया। एक को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये वाला, और फिर एक यहां पर ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली एक यहां पे ड्रॉ करते हैं, और फिर एक यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां पे ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले कार्बन और कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और वो यहां पे बना इस कार्बन में यहां पे, और फिर ये यहां पे, इनके दरमियान में ये लीनियर ओवरलैप हुआ है, और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना है। और ये किसकी वजह से बना है, sp और sp ओवरलैप की वजह से बना है। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड ये यहां पर ओवरलैपिंग होती है, यहां पर sp और s ओवरलैप हुआ, यहां पर भी sp और कौन सा ओवरलैप हुआ, sp और s ओवरलैप हुआ, ये वाले दोनों बॉन्ड बन गए। अब कौन सी चीजें रह गई, एक पाई बॉन्ड ये रह गया और फिर एक पाई बॉन्ड ये रह गया। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में बनते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और उस पैरेलल ओवरलैपिंग में ये वाले बॉन्ड बनते हैं। अब ये सबसे पहले ये जो है ना, ये वाला ये पैरेलल ओवरलैप करेगा इसके साथ, यहां पर ये पैरेलल ओवरलैप, और ये बन गया पाई बॉन्ड। इसी तरह से फिर ये पैरेलल ओवरलैप, ये और यहां पर भी ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। तो आप ये देखें कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड बनने का रिस्पॉन्सिबल कौन से जो है वो ऑर्बिटल्स थे, दैट इज द sp एंड sp ऑर्बिटल्स थे। और जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो पाई बॉन्ड बने, उन दोनों पाई बॉन्ड्स के जो रिस्पॉन्सिबल थे वो हमारे पास जो है ना वो ये वाले जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो उसमें थे। हाइब्रिडाइजेशन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वीबीटी। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी। हाइब्रिडाइजेशन का सेम काम वही है जो कि वीबीटी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो मॉडिफिकेशंस की गई थी वीबीटी में ताकि हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया जा सके, कुछ एटम्स की वैलेंसी को एक्सप्लेन किया जा सके, जिसमें ये जो है ना वो हमारे पास कार्बन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था और हीलियम और बोरॉन वगैरह है। इसमें कोई न्यू, बहुत ज्यादा कोई न्यू चीजें नहीं है, कोई ज्यादा इन्वेंशन नहीं है इसमें। बस वही हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन की गई और बताया गया कि अच्छा इसमें इसके ये जो चार बॉन्ड बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, और वो चारों बॉन्ड सिमिलर है तो वो क्यों सिमिलर है, दैट्स इट। अब वीबीटी को देखा जाए ना तो वीबीटी के ड्रॉबैक्स ये हैं कि वीबीटी हमें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। पैरामैग्नेटिज्म किस चीज को कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं कि जब हमारे पास किसी कोई भी चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है ना तो हम उसको कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिज्म है। दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड किस तरह से होगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं होती।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जिस तरह की यहाँ पर हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है ना, तो वहां पर जो है ना वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको एमओटी कहा जाता है, एमओटी। ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल थ्योरी है ना, इट इज डिपेंड अपॉन द लीनियर ओवरलैप, लीनियर अप्रोच ऑफ द ऑर्बिटल। लीनियर अप्रोच ऑफ द ऑर्बिटल एक अलग, फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग थ्योरी की फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन के वेव मैकेनिकल जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उस पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं कि दैट इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरे होते हैं जिसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन वेव लाइक जब मूव करता है ना, तो उसके वेव लाइक मूव करने पर वहां पर दो तरह के इंटरफेरेंसेस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसके नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, ये लो एनर्जी होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग है ये हाई एनर्जी होता है। ये बॉन्ड बनाने की फेवर में होता है, इसकी कोशिश ये होती है कि बॉन्ड बने। ये बॉन्ड बनाने के अगेंस्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो इसकी कोशिश ये होती है कि बॉन्ड बन जाए। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो फिर वो बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो दिस वन इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द लो एनर्जी, ये लो एनर्जी है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इट इज द हाई एनर्जी, इट इज हाई इन एनर्जी। एंड दिस वन इज द लो इन एनर्जी, दिस वन इज द हाई इन एनर्जी। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो सिग्मा का वर्ड यूज किया जाता है या पाई का वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए या तो सिग्मा स्टार का वर्ड यूज किया जाता है, या बच्चों इसके लिए पाई स्टार का वर्ड यूज किया जाता है। एक और चीज कि जब भी s और s इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जब भी s और s आपस में कंबाइन करेंगे तो इसके नतीजे में सिग्मा बनेगा। जब भी px और px कंबाइन करेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में भी सिग्मा बनेगा। जब py और py कंबाइन करेंगे तो पाई बनेगा। जब pz और pz कंबाइन करेंगे तो बच्चों वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये वो हमारे पास है कि जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये वो हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली जो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ना, वो हाइड्रोजन की डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगी।
हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ये एक हाइड्रोजन एटम है। दूसरे हाइड्रोजन एटम की भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक हाइड्रोजन एटम यहां पे लिख लेते हैं और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां पे लिख लेते हैं। एक 1s यहां पे लिख लेते हैं, 1s, और जो दूसरा 1s है उसको यहां पे लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम नीचे बनाएंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम जो है ना वो ऊपर बनाएंगे क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके नतीजे में एक ऑर्बिटल बच्चों बनेगा यहां पे। अच्छा, इसके नतीजे में एक ऑर्बिटल बनेगा यहां पे। अब ये लो एनर्जी है, एस और एस जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, सिग्मा। हम इसको लिखेंगे इट इज द सिग्मा 1s, और जो हाई एनर्जी है वो बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए वही जो रूल्स हमने पढ़े थे, 3 रूल जो पढ़े थे, ऑब्बाउ प्रिंसिपल था, मून्स रूल था और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, वो तीनों के तीनों रूल्स यहां पर फॉलो किए जाते हैं। देखो, ये दो है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की कैपेसिटी ये होती है कि वो अपने पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। इसकी कैपेसिटी ये है कि अब ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल, सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है। इसकी एनर्जी लो है तो ये सबसे पहले फिल होगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो वो इसमें जाता, क्योंकि तीसरा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरह से होगी, ये दोनों आपस में यहां पर कंबाइन हो गए। अब फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एक वर्ड यूज किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। अब इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0। तो लिखेंगे 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द 1। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थ्योरेटिकल अप्रोच है। ये थ्योरेटिकली फाइंड किया गया है कि इसके दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड हो सकता है। जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है तो तब भी यही पता लगता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसके अलावा और वहां पर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, हीलियम मॉलिक्यूल के क्या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता? He, हीलियम का जो मॉलिक्यूल है, हीलियम के एक एटम के पास उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें हीलियम ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s। एक हीलियम यहां पर लिख देते हैं और जो दूसरा हीलियम है उसको यहां पर लिखा जाएगा। हीलियम फर्स्ट जो हीलियम है ये 1s है, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। दूसरा हीलियम यहाँ पर है, दिस इज आल्सो द 1s।
और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये और फिर ये जब आपस में कंबाइन हुए ये बनेगा सिग्मा 1s, इसका बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल देयर इज द 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे आ गए, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि इसमें टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन हमने सबसे पहले जो फिल किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल किया है, और उसके बाद हमने किसको फिल किया है? एंटी बॉन्डिंग को फिल किया है। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को देखें ना, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर बनेगा, bond order is equal to number of electron in bonding 2 minus number of electron in anti bonding divided by 2। आंसर आ जाएगा ये 0। तो इसका मतलब हीलियम और हीलियम के दरमियान में किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता। हीलियम मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम इज द एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम एक अकेले एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक एटम होता है और एक से ज्यादा एटम्स मौजूद नहीं होते। एक्सपेरिमेंटली भी अगर देखा जाए ना, तो एक्सपेरिमेंटली भी हीलियम He2 जो है ना, वो बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम अकेला एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके दरमियान में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 होता है। यहां तक आप